अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस्लाम की एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी बहादुरी, इल्म, इबादत और कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। ये शख्सियत हैं हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु। वो रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई थे, दामाद थे और इस्लाम के चौथे खलीफा थे। हजरत अली की जिंदगी ईमान, कुर्बानी, अदल और बहादुरी की रोशन मिसाल है। आइए उनकी मुबारक जिंदगी का सफर शुरू से जानते हैं। हजरत अली की पैदाइश। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की पैदाइश मक्का मुकरमा में हुई। आपके वालिद का नाम अबू तालिब था जो रसूलुल्लाह के चचा थे। आपकी वालदा का नाम फातिमा बिन्त असद था। हजरत अली रसूलुल्लाह के खानदान से ताल्लुक रखते थे। ये भी रवायत है कि हजरत अली की पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई और ये एक अजीम फजीलत समझी जाती है। बचपन ही से हजरत अली रसूलुल्लाह के साथ रहे, क्योंकि इस वक्त मक्का में कैद था तो रसूलुल्लाह ने हजरत अली की कफालत अपने जिम्मा ले ली। यूं हजरत अली ने बचपन ही से नबी करीम की सोहबत पाई। इस्लाम कबूल करने वाले पहले बच्चों में जब रसूलुल्लाह पर वही नाजिल हुई और आपने इस्लाम की दावत दी तो हजरत अली ने कम उम्री में इस्लाम कबूल किया। हजरत अली इन खुश नसीब लोगों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। सोचिए, जब बड़े बड़े सरदार इस्लाम से दूर थे तब एक कम उम्र बच्चा हक को पहचान कर मुसलमान हो गया। ये हजरत अली के पाक दिल और बुलंद ईमान की दलील थी। रसूलुल्लाह से मोहब्बत। हजरत अली रसूलुल्लाह से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में रसूल अल्लाह का साथ दिया। जब कुफार मक्का ने रसूल अल्लाह को शहीद करने का मंसूबा बनाया तो नबी करीम ने हिजरत की रात हजरत अली से फरमाया कि वो आपके बस्तर पर सो जाएं। ये बहुत खतरनाक वक्त था। कुफार ने घर को घेर रखा था और जैसे ही सुबह होती वो हमला करने वाले थे, लेकिन हजरत अली ने अपनी जान की परवाह न की और रसूलुल्लाह के बस्तर पर सो गए। ये कुर्बानी और मोहब्बत की अजीम मिसाल है। हजरत अली की ये कुर्बानी तारीख इस्लाम का एक रोशन बाब है। एक नौजवान जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए रसूल अल्लाह की हिफाजत के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये इश्क रसूल की एली मिसाल थी। प्यारे भाइयों और बहनों, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की पूरी जिंदगी कुर्बानियों से भरी हुई थी। उन्होंने हर मैदान में इस्लाम की खिदमत की, चाहे मैदान जंग हो, चाहे इल्म का मैदान हो, चाहे अदल व इंसाफ का वक्त हो। हजरत अली हर जगह नुमायां नजर आते हैं। जंग बद्र में हजरत अली की बहादुरी। जब इस्लाम की पहली बड़ी जंग यानी जंग बद्र पेश आई तो मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। सिर्फ 313 मुसलमान थे, जबकि कुफ्फार 1000 के करीब थे। इस मुश्किल वक्त में हजरत अली ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई। आप मैदान जंग में शेर की तरह लड़े। बहुत से बड़े बड़े कुफार आपके हाथों मारे गए। मुसलमानों की फतह में हजरत अली का किरदार बहुत अहम था। ये जंग साबित करती है कि अल्लाह के सच्चे बंदे तादाद से नहीं, ईमान से जीतते हैं। जंग अहद में जान थारी। जंग अहद में जब वक्ती तौर पर मुसलमानों की सफ़ों में कमजोरी आई तब बहुत से लोग इधर उधर हो गए, लेकिन हजरत अली रसूल अल्लाह के साथ डटे रहे। उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर नबी करीम का दिफा किया। इस वक्त दुश्मन चारों तरफ से हमला आवर था, लेकिन हजरत अली साबित कदम रहे। यही वफादारी सहाबा कराम की पहचान थी। जंग खंदक में अजीम बहादुरी। जंग खंदक में एक ताकतूर दुश्मन आमरो बिन अब्दूद मैदान में आया। वो अरब का मशहूर बहादुर माना जाता था। मुसलमानों में खामोशी छा गई। इस वक्त हजरत अली आगे बढ़े। उन्होंने इस ताकतवर दुश्मन का मुकाबला किया और उसे शिकस्त दी। ये वाकया हजरत अली की जर्रात का अजीम सबूत है। खैबर का किला फतह करना। फिर वो वक्त आया जब मुसलमानों ने खैबर का रुख किया। खैबर का किला बहुत मजबूत था। मुसलमानों को कामयाबी नहीं हो रही थी। इस वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। सहाबा कराम इंतजार करने लगे कि ये एजाज किसको मिलेगा। अगले दिन नबी करीम ने हजरत अली को बुलाया और झंडा उनके हाथ में दिया। हजरत अली मैदान में उतरे और अल्लाह ने उनके हाथों फतह अता फरमाई। खैबर का मजबूत किला फतह हो गया। ये हजरत अली की बहादुरी का अजीम मौजज़ा था। हजरत अली को यह एजाज भी हासिल हुआ कि उनका निकाह रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा से हुआ। ये एक मुबारक घराना था। इसी घराने में हजरत हुसैन और हजरत हुसैन पैदा हुए। रसूलुल्लाह उन दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत अली का घर सादगी, तक़वी और मोहब्बत का नमूना था। हजरत अली का इल्म। हजरत अली सिर्फ बहादुर ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े आलम भी थे। कुरान, फ़िक़्ह और फैसलों में उनकी बड़ी महारत थी। लोग मुश्किल मसाइल में उनसे रहनुमाई लेते थे। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, अगर अली न होते तो उम्र हलाक हो जाता। ये हजरत अली के इल्म की अजमत थी। खलीफा बिन्ना हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद
हजरत अली मुसलमानों के खलीफा बने। ये वक्त बहुत मुश्किल था, फितने फैल चुके थे, मुसलमानों में इख्तिलाफात पैदा हो गए थे, लेकिन हजरत अली ने अदल और सब्र के साथ खिलाफत संभाली। उन्होंने हमेशा इंसाफ को मुकद्दम रखा। हजरत अली का अदल। हजरत अली इंसाफ के मामले में बहुत सख्त थे। वो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करते थे। एक बार एक यहूदी के साथ उनका मुकदमा पेश हुआ। कादी ने दोनों को बराबर समझा। हजरत अली ने अदालत के फैसले को कबूल किया। यही इस्लाम का हकीकी इंसाफ है, इबादत और आजिजी। हजरत अली रातों को इबादत करते थे, अल्लाह के सामने आजिजी से रोते थे, दुनिया की दौलत को अहमियत नहीं देते थे, सादा लिबास पहनते, सादा खाना खाते, हालांकि वो खलीफा थे, लेकिन जिंदगी आम मुसलमानों जैसी थी। यही हकीकी तक़वी है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का हर पहलू हमारे लिए एक अजीम सबक है। उनकी बहादुरी मिसाल थी, उनका इल्म मिसाल था, इनका अदल मिसाल था, और उनकी इबादत भी मिसाल थी। वो दुनिया के बड़े हिक्मरान होने के बावजूद आजिजी इख्तियार करते थे। उनके दिल में अल्लाह का खौफ बहुत ज्यादा था। रिवायतों में आता है कि जब नमाज का वक्त आता तो हजरत अली के चेहरे का रंग बदल जाता। लोग पूछते, ए अमीर उल मोमिनीन, आपके चेहरे का रंग क्यों बदल जाता है? तो आप फरमाते, अब वो वक्त आ गया है जिस इमानत को आसमानों, जमीन और पहाड़ों ने उठाने से इनकार किया था। यानी नमाज उनके नजदीक अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत थी। सोचिए, हम नमाज को कितना मामूली समझते हैं, लेकिन हजरत अली उसे अल्लाह की अजीम इमानत समझते थे। हजरत अली की सखावत। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बहुत सखी थे। अगर उनके पास कुछ होता तो गरीबों में बांट देते। वो कभी माल जमा करने वाले नहीं थे। उनकी जिंदगी में कई मौके ऐसे आए जब उन्होंने अपनी जरूरत पर दूसरों की जरूरत को तरजीह दी। यही इखलास था, यही वो किरदार था जिसने इन्हें अल्लाह के नजदीक बुलंद मकाम दिया। यतीमों और गरीबों से मोहब्बत। हजरत अली गरीबों से बहुत मोहब्बत करते थे। वो रात के वक्त छपकर जरूरतमंदों के घरों तक खाना पहुंचाते। वो नहीं चाहते थे कि लोग उनकी नेकी देखें। ये खालिस अल्लाह के लिए था। आज हम नेकी भी दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन हजरत अली की नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए थी। हजरत अली की दानाई। हजरत अली बहुत दाना और समझदार थे। उनके फैसले हिकमत से भरे होते थे। लोग दौर दौर से अपने मसाइल लेकर आते। वो कुरान और संत की रोशनी में फैसला फरमाते। इनके अकवाल आज भी हिकमत से भरपूर समझे जाते हैं। मसलन हजरत अली फरमाते थे, लोगों से उस तरह मिलो कि अगर तुम मर जाओ तो वो तुम्हारे लिए रोएं, और अगर तुम जिंदा रहो तो वो तुमसे मोहब्बत करें। ये अल्फाज उनके एली किरदार को जाहिर करते हैं। फितनों का दौर। हजरत अली के दौर खिलाफत में मुसलमानों को सख्त आजमाइशों का सामना हुआ। फितने फैल रहे थे, मुनाफिकीन मुसलमानों में इख्तिलाफ डाल रहे थे। हजरत अली ने पूरी कोशिश की कि उम्मत मुत्तहद रहे, लेकिन हालात बहुत मुश्किल थे। उसके बावजूद उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने हर मामले में अल्लाह पर भरोसा रखा। यही एक मोमिन की निशानी है, हजरत अली की सब्र व बर्दाश्त। हजरत अली को बहुत मुश्किलात पेश आए। लोगों ने मुखालफत की, फितने हुए, लड़ाइयां हुई, लेकिन उन्होंने सब्र किया। वो जल्द गुस्सा नहीं करते थे, वो माफ करना पसंद करते थे। यही बड़े लोगों की निशानी होती है। ताकतूर वो नहीं जो दूसरों को शिकस्त दे, बल्कि ताकतूर वो है जो अपने गुस्से पर काबू रखे। हजरत अली इस वसफ के बेहतरीन नमूना थे। शहादत का वक्त करीब। प्यारे भाइयों और बहनों, हजरत अली की जिंदगी का आखिरी वक्त करीब आ रहा था। वो जानते थे कि आजमाइशें बढ़ चुकी हैं। एक खारजी शख्स ने आपको नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया। वो वक्त आया जब हजरत अली फजर की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे। इसी वक्त कातिल ने जहर आलूद तलवार से हमला किया। हजरत अली शदीद जख्मी हो गए। यह हमला बहुत तकलीफ दह था, लेकिन इस हालत में भी हजरत अली की जबान पर अल्लाह का जिक्र था। कातिल के साथ भी इंसाफ। हजरत अली ने जख्मी हालत में फरमाया, अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं खुद फैसला करूंगा, और अगर मैं वफात पा गया तो कातिल के साथ इंसाफ करना। सोचिए, जिस शख्स ने उन पर कातिलाना हमला किया, हजरत अली ने उसके साथ भी इंसाफ की वसीयत फरमाई। ये अदल की बुलंद तरीन मिसाल है। हजरत अली की शहादत। चंद दिन जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। उनकी शहादत ने इम्मत मुसलमा को गमगीन कर दिया। एक अजीम मुजाहिद, एक अजीम आलम, एक अजीम आदिल हकमरान दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उनकी सीरत हमेशा जिंदा रहेगी। हजरत अली की जिंदगी से सबक। प्यारे भाइयों और बहनों, हजरत अली की जिंदगी हमें बहुत बड़े सबक देती है। पहला सबक, रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत। दूसरा सबक, हक के लिए कुर्बानी। तीसरा सबक, नमाज की पाबंदी। चौथा सबक, इल्म हासिल करना। पांचवा सबक, अदल व इंसाफ। छठा सबक, सब्र और बर्दाश्त। सातवां सबक, गरीबों से मोहब्बत। अगर हम इन सिफात को अपनी जिंदगी में ले आएं, तो हमारी जिंदगी भी कामयाब हो सकती है। इख्तितामी दुआ।
اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق دے، ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، ہمیں عدل، صبر، عبادت اور محبت رسول نصیب فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔